हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पर्श पार्ट नंबर 2 जिसका मतलब कि जिसकी काव्य है 3 मतलब कि जी जो लेसन नंबर 3 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका लेसन का नाम है आदमी नामा। आदमी नामा नज़ीर अकबरीबादी ने लिखा है और आदमी के बारे में हमें बताया गया है। जो लेखक है हमें दिखाई देते हैं वो नज़ीर अकबरीबादी है और उसका जन्म हुआ है दिल्ली में और वो मशहूर अरबी फ़ारसी के कवि थे और उन्होंने मतलब कि बहुत तालीम हासिल की है और अपने अपने काव्य मतलब कि काव्य की रचना भी उन्होंने की है। उन्होंने अनेक नज़्में भी लिखे हैं और मनुष्य के मतलब कि मनुष्य के जीवन के सामने उन्होंने लिखा है। और इसमें एक काव्य नज़्मा है जो आदमी नामा कि आदमी का जो नाम है अलग अलग नामों से वो व्यक्त मतलब के दिखाई देते हैं और अलग अलग कार्यों में भी वो शामिल होते हैं। आदमी क्या नहीं कर सकता, आदमी सब कुछ कर सकता है। और पहले आप देखो कि आदमी आदमी इसमें इस पोयम में उन्होंने बताया है कि आदमी इस दुनिया में आदमी ही सब कुछ करता है। वही दुनिया का बादशाह है और वही प्रजा है। मालदार भी वही है और गरीब भी वही है। रोटी देने वाला भी वही है और रोटी खाने वाला भी वही है। मस्जिद बनाने वाला भी व्यक्ति वही है और नमाज़ पढ़ने वाला भी व्यक्ति वही है। क्योंकि उसमें मतलब कि जो नज़ीर अकबरीबादी ने आदमी के बारे में चर्चा की है। आदमी ही सब कुछ करवाता है, वो आदमी ही हमें अलग अलग कार्य करवाता है और अलग अलग कार्यों से आगे बढ़ाता है। तो पहले देखो हमें जो पहली जो काव्य की जो लाइन है 4 लाइन है उसके बारे में। जो एक काव्य है लेसा काव्य नंबर 3 है आदमी नामा। आदमी नामा का आदमी का मतलब आदमी का नामा आदमी नामा का मतलब है आदमी के अलग अलग रूप अलग अलग नाम से उसमें व्यक्त किया है और आदमी क्या क्या चीज़ करता है उसके बारे में हमें चर्चा की गई है। तो पहली जो दुनिया मतलब कि पहली जो लाइन है उसमें देखो ध्यान से बच्चों कि दुनिया में बादशाह है सो आदमी वही भी आदमी और मुस्लिफ सी हो भी गंदा है भी वो भी है एक आदमी है और वो झारदार झारदार बेनवा है सो वो भी है एक आदमी ही है और जो नियमित जो खा रहा है सो वो भी एक आदमी ही है। टुकड़े चबा रहा है सो भी वो भी एक आदमी ही है। तो आप देखो बच्चों इसमें बताया गया है कि ये जो मतलब कि ये बताया गया है कि ये जो है मतलब कि ये जो उसमें बताया गया है कि आदमी ऐसा व्यक्ति है कि जो हमें अलग अलग तरीके से हमें बताते हैं कि दुनिया में बादशाह को तो आप जानते हो। बादशाह का मतलब है जो बादशाह यानी कि राजा और वो भी एक आदमी है। और मुफलिस का मतलब है गरीब व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। और गंदा व्यक्ति भी गंदा का मतलब है भिखारी वो भी एक आदमी है। और वही आदमी मतलब कि अलग अलग रूप में उसका व्यक्त मतलब कि अलग अलग रूपों में उसको व्यक्त किया गया है। बेनवा का मतलब है जरदार का मतलब है धनवान भी एक आदमी है। बेनवा का मतलब है कमज़ोर व्यक्ति भी एक आदमी है। और नियमित का मतलब है वो भी एक आदमी है। नियमित कहने की स्वादिष्ट भोजन खाने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। और टुकड़े चबाने वाला जो एक व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। तो देखो बच्चों इसमें कवि ने क्या कहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें बताया गया है कि कवि आदमी के भिन्न भिन्न आचार व्यवहार और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हमें दिखाई देते हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वो भी एक आदमी है। पास दुनिया भर दौलत और अधिकार है। जिसके पास मतलब कि राजा के पास था बहुत सारी दौलत है धन दौलत है वो भी उसका जो अधिकार करके बैठा है वो एक आदमी है। और दूसरी तरफ जो बिल्कुल गंदा और भिखारी व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। और जो बिल्कुल कमज़ोर का मतलब कि जो बेनवा यानी कि बेनवा व्यक्ति है वो भी एक कमज़ोर व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। और जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा नियमित का मतलब है स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी एक आदमी है। और टुकड़े चबाने वाला सूखी रोटी खाने वाला वो भी एक आदमी है। और उसके बारे में हमें कवि बताता है कि जो भी व्यक्ति है वो एक आदमी ही कार्य करता है और एक आदमी ही उस कार्यों को आगे बढ़ाता है। तो देखो बच्चों इसमें बताया गया है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति है बादशाह है गरीब व्यक्ति है भिखारी है धनवान व्यक्ति है कमज़ोर व्यक्ति है स्वादिष्ट भोजन खाने वाला व्यक्ति है और
और जो चबाने वाला, रोटी चबाने वाला, सूखी रोटी या वो अच्छी रोटी खाने वाला व्यक्ति, वो भी एक आदमी है। उसके बारे में हमें कवि ने बताया गया है कि एक आदमी ही व्यक्ति है जो सारे रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें दूसरा भी बताया गया है कि आदमी क्या करता है और आदमी कहाँ जाता है। देखो कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाखा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतियाँ, जो उनकी ताड़ता है सो है वो भी आदमी। देखो इसमें बताया गया है कि इमाम का मतलब है जो हमें नमाज पढ़ाने वाला धार्मिक मुसलमान है, वो भी एक आदमी है। खुतबाखा है, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक आदमी है। और कुरान पढ़ाने वाला भी एक आदमी है। और हमारे ताबता यानी कि भांप लेना, उसको जान लेने वाला भी एक आदमी है। तो इसमें बताया गया है, कवि ने कहा है कि एक व्यक्ति ही हमें क्या करता है, एक व्यक्ति ही ऐसा है कि जो हमें ये जो नई मतलब के कार्य हमें करवाता है और वही कार्य हमें आगे बढ़ाता है। कि जो इमाम करने वाला, इमाम का मतलब है जो इमाम जो करता है वो भी एक आदमी है। और मुसलमान क्या जो नमाज़ पढ़ता है वो भी एक आदमी है। और हमें अलग अलग रूपों में हमारे सामने ये आदमी दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, दूसरा जो है टॉपिक, उसमें भी हमने बताया गया है कि आदमी क्या क्या चीज़ करता है। नमाज़ पढ़ने वाला और उसको कुरान का अर्थ बताने वाला, ये आदमी वही एक आदमी है। वो उसको अलग अलग रूपों में क्या क्या करवाता है, वो भी एक आदमी है। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने क्या कहा है कि कवि मनुष्य के भिन्न भिन्न स्थितियों या स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला एक आदमी है, मस्जिद को बनाने वाला भी एक आदमी है। मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला और उसका अच्छी तरह वर्णन करने वाला वो भी एक आदमी है। और उसमें जो सामान्य मुसलमान उन इमामों में कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी एक आदमी है। और उसके विपरीत आप देखो कि जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं, वो भी एक आदमी है। क्योंकि कहीं भी आप जाओ या मंदिर मस्जिद में जाओ, अगर आपका जूता चोरी हो जाता है, वो भी चोरी करने वाला ही भी एक आदमी है। उसके बारे में हमें बताया गया है कि एक आदमी ही एक आदमी की चोरी कर मतलब कि जूते की चोरी करता है, वो भी एक आदमी है। और आदमी के अलग अलग रूपों का उल्लेख कवि ने हमें यहाँ हमारे सामने प्रकट किया है। समझ में आया। अब आगे देखो, ये इसमें या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और मुस्सून के दौड़ता है वो भी एक आदमी है। देखो इसमें कवि ने बताया गया है कि एक आदमी है जो बार बार एक मनुष्य के ऊपर मतलब कि ये दूसरे के ऊपर उसका मतलब क्या करता है, उसके पर प्रहार करने वाला भी एक आदमी है। यानी कवि यहाँ पे कहते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति ही अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। आदमी पे जान को वारे, यानी कि एक आदमी ऐसा होता है कि अपनी जान भी दूसरे व्यक्ति की पर न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। परंतु क्या होता है, दूसरा व्यक्ति उसके पर क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उसके पर तेग का मतलब होता है तलवार चलाता है, वो भी एक आदमी है। आगे देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि ये जो आदमी नामा है, उसमें क्या कहा गया है, उसके बारे में हमें चर्चा की गई है। तो आगे आप देखो कि इसमें जो है कि एक व्यक्ति ही ऐसा जो है कि जो कार्य हमें आगे बढ़ाता है, और वही कार्य आगे करते वो आगे चला जाता है। आगे करने के बाद वो आगे जाता है, और आगे जाते जाते वो अपना बचाव भी कैसे करता है वो हमें दिखाई देता है। आप देखते हो कि ये जो कार्य है, वो कार्य करने वाला भी एक व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य करता वो आगे चला जाता है। वही आदमी आगे जाता है और आगे हमारा कार्य है वो सिद्ध होता है। आगे देखो कि ये जो काव्य है उसमें
आदमी के अलग अलग रूपों की हमने चर्चा की है और अलग अलग रूपों से हमें मतलब कि एक आदमी ही एक दूसरे आदमी पर तलवार लगाता है और दूसरा आदमी उस पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है और दूसरा आदमी उसकी यानी कि इसकी इज्जत पर कीचड़ फेंकता है और वही चिल्लाकर पुकारता है और अलग अलग रूपों में उसकी कार्य चर्चा करता है। तो आगे देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है। चिल्ला के आदमी को पुकारे आदमी। एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाता है, परंतु वो भी एक आदमी है। और इसी प्रकार विभिन्न आचार व्यवहार के उसकी बदलती परिस्थितियों को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में ला खड़ा करता है, ये वो भी एक आदमी ही है। और हमें ये मनुष्य के जीवन में कौन सी रचना करवाता है, वही आदमी, एक आदमी ही हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तो आपने देखा कि एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो कवि कहता है कि दूसरे आदमी पर अपनी जान पर न्यौछावर कर देता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति उस पर तलवार चलाता है और उसको मार डालने के लिए कोशिश करता है, परंतु उसको जो दूसरा व्यक्ति है वो बचाव के लिए वो दूसरे व्यक्ति को पुकारता है, वो भी एक आदमी है। और इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में उसका उल्लेख किया गया है कि आदमी क्या क्या चीज़ करता है उसके बारे में। अब देखो कि उसमें कहा गया अशरफ और कमीने से ले शाह तो वजीर ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पंजीर। यह आदमी मुर्द है और आदमी ही पीर अच्छा भी आदमी ही कहता है और नज़ीर और सबसे जो बुरा है वो भी एक आदमी कहा देता है। मतलब कि आप देखो अशरफ का मतलब है शरीफ लोग, ये शरीफ लोग हैं वो भी एक आदमी है। कौन सा शरीफ लोग? के शरीफ लोग यानी कि जो सीधे साधे हैं ऐसे लोग। कमीना मतलब कि तुच्छ व्यक्ति है, वो भी एक आदमी है। शाह वजीर मंत्री भी एक आदमी है। दिल पंजीर मन चाहा जो काम करवाने वाला है, वो भी एक आदमी है और उसके बारे में चर्चा की गई है। अब आगे देखो कि इसमें जो दिल पंजीर मन चाहा मुरीद का मतलब है शिष्य भी एक ऐसा है व्यक्ति कि जो हमें अलग अलग रूपों में हमें बताता है और अलग अलग रूपों से हमें वो कार्य करवाता है और वही कार्य हम आगे करते हैं। आगे देखो कि इसमें क्या कहा गया है। अशरीफ और कमीने से ले शाह तो वजीर ये आदमी ही करते हैं सब कारे पंजीर। ये आदमी मुर्दे है और आदमी ही पीर अच्छा भी आदमी ही कहता है और नज़ीर सबसे जो बुरा है वो भी एक आदमी है। और इसमें कहा गया है, कवि कहते हैं कि आदमी शरीफ होते हैं, कुछ कमीने किस्म भी होते हैं, कमीने व्यक्ति भी होते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। शाह का मतलब है बादशाह से लेकर मंत्री तक, वजीर का मतलब है मंत्री तक सब मनमाने काम करवाने वाले लोग आदमी ही हैं। और चाहे वह भले आदमी की भूमिका हो या दुष्ट व्यक्ति की भूमिका हो, फिर भी वो क्या करते हैं, वो अलग अलग भूमिकाओं में वो कार्य करवाते हैं, वो भी एक आदमी है। और कुछ आदमी शिष्य होते हैं, कुछ पीर फकीर होते हैं, संत के किस्म के होते हैं और अच्छे काम करके अच्छा कहलवाने वाला भी एक आदमी होते हैं। और कुछ लोग बुरे काम कहलवाने वाला भी एक व्यक्ति है। तो देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है, कमीना व्यक्ति भी होता है और कोई किसी की भूमिका अच्छी भी होती है, किसी की भूमिका बुरी भी होती है। कोई मंत्री भी होता है, कोई बादशाह भी होता है और कोई बुरा करने वाला भी कहने वाला भी व्यक्ति होता है, कोई अच्छा कहने वाला भी व्यक्ति होता है और अलग अलग रूपों का वो कार्य करता है, वो क्या होता है, एक आदमी है। और इसी बारे में हमने नज़ीर ने मतलब कि नज़ीर ने ही हमें ये काव्य में हमें समझाया कि आदमी क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या चीज़ करवाता है, कौन सी कार्य करवा के वो कैसे हमारे साथ मनभेद करता है और हमारी गर्दन पर मतलब कि हमारी जो गर्दन है उस पर वो तलवार चलाता है, वो भी एक आदमी है। उसके बारे में आदमी के बारे में ही चर्चा की गई है और आदमी के बारे में ही बताया गया है कि आदमी क्या चीज़ है। शैतान भी है, अमीर भी है, गरीब भी है और नीच है, ऊँच है, कुल है। अच्छी तरह से सारे डॉक्टर शिष्य सारे व्यक्ति उसमें ही एक व्यक्ति ही है, ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे कार्य भी करवाता है और बुरे कार्य भी करवाता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो देखो बच्चों, आज हम अभ्यास क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी की किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से हमें बताओ। तो पहले जो पंक्ति है
उसमें आदमी की अलग अलग दृष्टि से आदमी को अलग अलग रूपों में बताते हैं कि आदमी बादशाह का, गरीब का, दरिद्र का, मालदार, एकदम कमज़ोर मनुष्य का, स्वादिष्ट भोजन करने वाला और सूखी रोटियां चबाने वाला एक मनुष्य है, उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें चारों छंद में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन आंसर है उसमें बादशाह, मालदार, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला इंसान, चोर पर निगाह करने वाला, जान न्यौछावर करने वाला, सहायता करने वाला, शरीफ लोग, अच्छे लोग, दीन दरिद्र, कमज़ोर। और देखो ये जो सकारात्मक है उसमें बादशाह, मालदार, स्वादिष्ट भोजन, चोर पर निगाह रखने वाला, जान न्यौछावर करने वाला, सहायता करने वाला और शरीफ, अच्छे काम करने वाला। और नकारात्मक व्यक्ति है कि दीन दरिद्र, कमज़ोर, सूखी रोटियां खाने वाला, जूतियाँ चुराने वाला, जान लेने वाला, अपमान करने वाला, कमीने लोग, बुरे लोग। ये सारे का एक काव्य में सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में से उसका उल्लेख किया गया है। अब देखो तीसरा जो है आदमी नामक शीर्षक कविता के किन अंशों पर पढ़कर अपने मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है कि ये जो आदमी नामक काव्य है उसमें कवि ने बताया गया है कि कवि आदमी के बारे में क्या सोचता है और क्या करवाता है, मतलब कि क्या करते हैं। कि इस कवि का तो पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति यही छवि बनती है कि संसार में अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्य करने वाले लोग होते हैं। मनुष्य परिस्थितियों और भाग्यों का दास होता है। उसकी परिस्थिति निर्धन भी होती है, अच्छी भी होती है, बुरा भी होता है, साधु भी और चोर भी, गुरु भी और शिष्य भी, कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी लेने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य की इस विषमता के कारण ही संसार में पाप भी है और पुण्य भी है, धर्म भी है और अधर्म भी है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखो इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा। तो इस कविता का हमें ये भाग अच्छा लगा कि अच्छा भी आदमी ही कहलाता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है वो भी एक आदमी है। उस पंक्ति को हमें अच्छी लगी है। और इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि हमें सद्गुणों को अपना कर अच्छा आदमी बनना चाहिए, हमें बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। बुराई व्यक्ति को बुरा बना देता है और समाज में अच्छे आदमी का ही आदर होता है, बुरे का नहीं, उसके बारे में चर्चा की गई है। और देखो कि आदमी की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो आदमी की जो प्रवृत्ति है उसमें प्रत्येक आदमी में विभिन्न प्रवृत्ति होती है। आदमी स्वभाव से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। हर दूसरों को दुख का कारण है तो भी उन दुखों का निवारण करने वाला भी एक आदमी है। आदमी पर शासन करता है, आदेश देता है, मनचाहा ढंग से परेशान करता है। वह आदमी दिनहीन आदमी संपन्न भी है, कोई कुर्बानी देने वाला भी है, कोई मनचाहे कार्य करने वाला है और कोई समर्पित भी, अपना सर्वस्व समर्पित करने वाला भी व्यक्ति है। इसी प्रकार ऐसे आदमी भी जो दूसरों जान लेने में विश्वास रखते हैं वो भी एक आदमी है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब आगे देखो कि ये जो क्वेश्चन आंसर है अच्छी तरह हमने रीड किया है और अच्छी तरह पढ़ाए हैं, तो ध्यान से उसको लिखना और अच्छी तरह रीड करना। अब देखो अंशों की व्याख्या कीजिए। उसमें फर्स्ट है कि दुनिया में बादशाह है सो आदमी और मुफलिस है सो गंदा है वो भी एक आदमी। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य में महत्व के विषय में बदलाया जाता है। इस संसार में आदमी की अहमियत है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है करने वाला आदमी है, वही राजा है और वही फकीर है। और दोनों रूप का वर्णन किया गया है। आदमी अपनी मर्जी से स्वयं का मालिक है और कवि ने आदमी को दोनों रूप का वर्णन किया है। और कभी फकीर बनकर हाथ फैलाता है तो कभी हाथ बढ़ाकर बादशाह के रूप में भी दूसरों को देता है। और इसी पंक्ति से हमें पता चलता है कि एक बादशाह है वो भी एक गरीब भी बन सकता है और वो गरीब है वो एक बादशाह भी बन सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरी जो पंक्ति है उसमें कहा गया कि अशरफ और आगामीने से ले शाह तो वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य पिंजरे। देखो कार्य पिंजरे का मतलब है इसमें बताया गया है कि आदमी ही सज्जन और नीच होता है। राजा से मंत्री तक सभी आदमी होते हैं। आदमी ही ऐसे कार्य करता है जो सबके दिल को
लुभाने वाला होता है। इस संसार में आदमी ही शिष्य होता है व आदमी ही गुरु होता है। कवि का मानना है कि संसार में अच्छा भी आदमी होता है और संसार में जो सबसे बुरा होता है वह भी आदमी होता है। और इसके बारे में चर्चा की गई है कि अच्छा व्यक्ति भी आदमी है और बुरा व्यक्ति भी आदमी है, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, और जो अच्छा कार्य करता है वो भी वही है, और उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखो बच्चों, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि पढ़ते हैं आदमी ही कुर्बान और नमाज या आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतिया, जो उनकी तड़पाता है सो वो भी आदमी। तो इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है वो व्यंग करते कि मस्जिद में जो कुरान शरीफ पढ़ाता है वो ही एक आदमी है, और जो जूता चुराने वाला है वो भी एक आदमी है, और जूता पर ध्यान रखने वाला भी एक आदमी है, जूता को चोरी कर जाने वाला है वो भी एक आदमी है, और जो ध्यान मतलब कि चोरों और उन पर नज़र करने वाला और ध्यान परमात्मा की ओर नहीं बल्कि अपने शिकार पर होता है वो भी एक आदमी है। मतलब कि जो भी व्यक्ति मंदिर मस्जिद में जाता है और जो भी कार्य करता है उस पर उसका जो ध्यान होता है वो भी एक आदमी है, और उसके बारे में हमें बताया गया है। तो दूसरा जो है कि पगड़ी भी आदमी की उतारे आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ाता है वो भी आदमी। देखो, तो इसमें बताया गया कि एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पगड़ी उतारता है, उसको बेइज्जत करता है, उसको अपमानित करता है, और दूसरा व्यक्ति उसकी गर्दन पर जो मतलब कि उस पर प्रहार करता है वो भी एक आदमी है, और दूसरा व्यक्ति है उसको दौड़कर बुलाता है वो भी एक आदमी है, और उसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखो, नीचे जो शब्द है उच्चारण है उसको समझिए और किस प्रकार उसके नुक्ते का उनमें अर्थ परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। राज का मतलब है रहस्य, दूसरा राज है शासन, जरा का मतलब है थोड़ा, जरा का मतलब है बूढ़ा। उसी प्रकार देखो, फन का मतलब है कौशल, खन का मतलब है फन का सांप का मुंह, फलक का मतलब है आकाश, फलक का मतलब है लकड़ी, उसके बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा है नीचे के टुकड़े चबाने वाला, टुकड़े चबाने के कब तक तुम भाई टुकड़े चबाते रहोगे, मतलब कि उसका वाक्य का मुहावरा है, मुहावरा का प्रयोग करके उसको वाक्य में बनाना है। मतलब कि टुकड़े चबाना का मतलब है खाना, यानी कि खाना, और उसका वाक्य होता है कि कब तक आप टुकड़े चबाते रहोगे। दूसरा है पगड़ी उतारना, पगड़ी उतारना यानी कि अपमानित करना, उसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की हमने पगड़ी उतार दी। मुराद होना कि अच्छी तरह कार्य करना, अच्छी मुराद होना, इसमें सचिन तेंदुलकर ने अपनी मुराद बरपड़ की। जान वारना का मतलब है न्योछावर करना, कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे मित्र के लिए अपनी जान भी न्योछावर करने के लिए तैयार होता है। तेग मारना मतलब कि गला काटना, तलवार मारना, और मोहन ने भागते हुए चोर को तेग मारकर घायल किया, और यही मतलब के प्रयोग है मुहावरे का। और मुहावरे का प्रयोग अच्छी तरह रीड करके उसका अच्छी तरह कार्य करना, मतलब कि अपने नोटबुक में अच्छी तरह लिखना और अच्छी तरह कार्य से व्यक्त करना। तो ये देखो बच्चों कि ये जो नज़ीर अकबरी वाला है उसमें आदमी नामा हमें पढ़ा, और आदमी नामा जो काव्य है उसमें आदमी के रहस्य के बारे में बताया है कि आदमी क्या क्या करवाता है और क्या क्या चीज़ करता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये वाला काव्य है, आप अच्छी तरह रीड करना और अच्छी तरह कार्य सफल